स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आखिर में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आखिर में पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कंट्रोल करता है भाई? दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन के सिक्रीशन को। एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन के सिक्रीशन को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं भाई? इसीलिए बोला जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? मास्टर ग्लैंड। आखिर में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? प्रेजेंट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है भाई? स्फिनोइड बोन। अगर आपने क्रेनियम के बोन पढ़े होंगे भाई, तो उसमें आपने स्फिनोइड बोन के बारे में पढ़ा होगा। तो आखिर में स्फिनोइड बोन में क्या होते हैं भैया? एक बोनी कैविटी होता है। क्या होता है? एक बोनी कैविटी होता है। उसी के अंदर क्या, ठीक है, उस बोनी कैविटी के अंदर हम लोग का क्या होता है भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उस बोनी कैविटी को क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। ठीक है, तो वो जो बोनी कैविटी है जिसे बोला जाता है भाई सेला टर्सिका। सेला टर्सिका के अंदर ही क्या होता है भाई? हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है भाई। इतना था, इतना सा समझ लो, इतना सा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। समझे? मटर के दाने के बराबर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। बात समझ जाए आपको? तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में इसका लोकेशन कहाँ पर यह प्रेजेंट होता है भैया? तो स्फिनोइड बोन के बोनी कैविटी में होता है, जिसे बोलते हैं सेला टर्सिका में हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है। ये आपको समझ आया? ये देखो ध्यान से। अभी तक हम लोग ने क्या बात किया? अभी तक हम लोग ने ये बात किया कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। समझे बात को? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं भैया? इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड भी इससे बोला जाता है भैया पिट्यूटरी ग्लैंड को। समझे? कहाँ होता है? प्रेजेंट। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कहाँ होता है? लोकेटेड ऑन, ठीक है, लोकेटेड ऑन बोनी कैविटी। कहाँ पर लोकेटेड होता है भैया? कहाँ पर ये होता है लोकेटेड? कहाँ पर होता है लोकेटेड? लोकेटेड ऑन बोनी कैविटी। ये बोनी कैविटी में होता है। लोकेटेड ऑन बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। ये जो बोनी कैविटी, इसे क्या बोलते हैं भैया? ये जो बोनी कैविटी, इसे बोला जाता है क्या? सेला टर्सिका। बात समझे? ये जो बोनी कैविटी, इसे क्या बोलते हैं भैया? इसे बोला जाता है सेला टर्सिका। तो ये आपको समझ आए कि एक्चुअल में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है भैया? ये लोकेटेड होता है कहाँ पर? बोनी कैविटी में। और ये जो बोनी कैविटी है, इसे क्या बोलते हैं भैया? ये बोनी कैविटी को बोला जाता है सेला टर्सिका। समझे? इसे बोलते हैं क्या? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका। समझे? ये बोनी कैविटी इसको क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। ये हम लोग के कौन से बोन में होता है भैया? ये हम लोग के स्फिनोइड बोन में। ठीक है, कौन से बोन में होता है प्रेजेंट? ये हम लोग के स्फिनोइड बोन। बात समझ है आप? ये हम लोग के स्फिनोइड बोन में होता है प्रेजेंट। ठीक है, स्फिनोइड बोन में ये जो कि होता है प्रेजेंट। समझ है आपको? क्लियर? तो आपको ये समझना है, ध्यान से आप समझो, ध्यान से आपको समझना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपने समझ लिया कि क्या होता है भाई? ये स्फिनोइड बोन के बोनी कैविटी में होता है, जिसे क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। जिसे क्या बोला जाता है भैया? सेला टर्सिका जिसे बोलते हैं। ये आप ध्यान से आप देखो, ये हाइपोथैलेमस, ये आप ध्यान से आप देखना, ठीक है, हाइपोथैलेमस। और ये हम लोग का क्या भैया? एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ध्यान से आप देखना, काफी ज्यादा क्या भैया ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ है? इसको फिर से आप देखो ध्यान से कि एक्चुअल में हाइपोथैलेमस ये क्या है भैया? ये हम लोग का हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये क्या? ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, बात समझिए क्या है भाई? हाइपोथैलेमस। ये देखो हाइपोथैलेमस। और ये हम लोग का इसे बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये क्या है भाई? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये है एंटीरियर पिट्यूटरी। ये क्या है भैया? एंटीरियर पिट्यूटरी। समझे? ये है, इसे बोला जाता है भाई एंटीरियर पिट्यूटरी। बात समझ है? इसे क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। समझे? ये है एंटीरियर पिट्यूटरी। इसे बोलते हैं क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी। इसको थोड़ा सा इसको बेटर बनाएंगे, ठीक, एक सेकंड रुको बस। ये हम लोग का है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये क्या है भैया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। समझे? ये है भाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये है, इसे बोलते हैं क्या? ये हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी। ये क्या है भैया? ये हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी। बात समझे? ये है, इसे बोला जाता है भैया एंटीरियर पिट्यूटरी। इसे हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग का है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हम लोग का है पोस्टीरियर
पिट्यूटरी। ध्यान से सुनना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आपको हर एक चीज प्रॉपर आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये है हाइपोथैलेमस। ये क्या है, यह आपका है हाइपोथैलेमस। ये क्या है भाई, ये है हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस में आपके क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस में हम लोग के हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, इसमें हम लोग के क्या होते हैं भैया, हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो कि क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बात समझे, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन हाइपोथैलेमस में होते हैं भैया। और हाइपोथैलेमस ये हम लोग का, देखो ध्यान से, ये जो हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन होता है क्या, ये हम लोग का एक्सटेंशन होता है भैया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बात समझे, तो हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन होता है क्या, इसे बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, समझे, इसे बोला जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और हम लोग का हाइपोथैलेमस का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन नहीं होता भैया, ये हम लोग का हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन नहीं होता। बात समझे, हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन नहीं होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। बात आपको समझ है कि हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन होता है भैया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी अलग होता है भैया। ये इससे क्या नहीं होता भैया, इसका मतलब ये हम लोग बोल सकते हो कि हम लोग का एक्सटेंशन नहीं होता, ये अलग डिफरेंट पार्ट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। समझ है आपको, ये हम लोग के नेजोफेरिंक्स का होता है एक्सटेंशन, ठीक है। तो आपको क्या समझना है भाई कि हाइपोथैलेमस जो कि ये हम लोग का, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसके पार्ट है भाई, ये हम लोग के पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट हैं, समझे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ही आता है क्या, हम लोग के पिट्यूटरी ग्लैंड में ही आते हैं भैया एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बात समझ है आपको, तो आप हम लोग के पिट्यूटरी ग्लैंड में ही आते हैं भैया एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये जो हाइपोथैलेमस से जो हम लोग के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू भाई, एक स्टॉक के थ्रू। ये जो स्टॉक इसको बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है इनफंडिब्यूलम। ये जो स्टॉक इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। बात समझे, ये जो स्टॉक इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है क्या, इनफंडिब्यूलम। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो स्टॉक है इसे बोला जाता है इनफंडिब्यूलम। बात समझ है, तो ये हम लोग का हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं भैया, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, इसमें हम लोग के क्या होते हैं, प्रेजेंट हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, इसमें न्यूरॉन होते हैं भैया। ये देखो इसमें हम लोग के न्यूरॉन होते हैं प्रेजेंट, ये हम लोग के न्यूरॉन है, ठीक। ये क्या है भाई, न्यूरॉन, ये इसमें हम लोग के न्यूरॉन्स होते हैं प्रेजेंट भाई। इसमें क्या होते हैं भैया, न्यूरॉन्स, ये देखो, ठीक है। ये न्यूरॉन्स के एक्सॉन, ये न्यूरॉन्स के एक्सॉन, ये देखो ध्यान से, न्यूरॉन्स के एक्सॉन है। बात समझ आए भैया, हम लोग के न्यूरॉन के एक्सॉन है, ठीक है, समझे। ये न्यूरॉन्स के क्या है भैया, ये हम लोग के एक्सॉन है, ये आपको दिख रही है, हम लोग के क्या है भैया, एक्सॉन है, ठीक है, समझे। ये हम लोग के हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है भाई। ये क्या है भाई, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ये क्या होते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन होते हैं भाई, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, समझे। इन्हीं के थ्रू, समझो, इन्हीं के थ्रू जो क्या होता है भैया, ये आपके हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन का सिक्रीशन, हाइपोथैलेमस में 2 टाइप के हार्मोन का सिक्रीशन होता है भैया। हाइपोथैलेमस 2 टाइप के हार्मोन को सिंथेसिस करता है। एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, और दूसरा होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन ये कहाँ होते हैं रिलीज, ये हम लोग के सिंथेसिस होते हैं, कहाँ पर, हाइपोथैलेमस में होते हैं सिंथेसिस। और कहाँ आते हैं भैया, ये हम लोग क्या आते हैं, कहाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं, समझे ना। तो हाइपोथैलेमस में हम लोग के क्या होते हैं भैया, 2 हार्मोन, देखेंगे इसको आगे अभी, ठीक, कंप्लीट देखेंगे, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो आप समझो, जस्ट ओवरव्यू आप समझो कि हाइपोथैलेमस में 2 हार्मोन का सिंथेसिस होता है भैया। एक हम लोग का ऑक्सीटोसिन, दूसरा है क्या, वैसोप्रेसिन। और वो हम लोग के कहाँ रिलीज होते हैं, वो हम लोग के रिलीज होते हैं वो हार्मोन, ये एक्सॉन के थ्रू क्या होते हैं भाई, हार्मोन हम लोग के रिलीज हो जाता है कहाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्योंकि हम लोग का पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो कि हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है भैया, डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, समझे ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होता है भैया, ये डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, ये डायरेक्ट कंट्रोल में होता है किसके, हाइपोथैलेमस के, समझे। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो कि हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट
कांटेक्ट में होता है, समझ है आपको। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो कि हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते, एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, लेकिन पोस्टेरियर पिट्यूटरी होता है। बात समझे ना, क्योंकि पोस्टेरियर पिट्यूटरी किससे बना है भैया, हाइपोथैलेमस के एक्सटेंशन से ही तो बना है, इसी का तो पार्ट है भाई, इसीलिए ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, डायरेक्ट कंट्रोल में होता है किसके, हाइपोथैलेमस के। बात समझ है आपको, क्लियर है, ये आपने समझे। देखेंगे अभी कि एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करता है, सब चीज को आगे अभी देखेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो आप, ठीक है। बस यहां तक आपने समझा। और बाकी आपके यहाँ देखो हाइपोथैलेमस में और आपके न्यूरॉन्स होते हैं भाई, और इसमें हम लोग के क्या होते हैं, इसमें हम लोग के और न्यूरॉन्स होते हैं, ये हम लोग के न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स हैं, समझिए न्यूरॉन्स है। और कुछ न्यूरॉन्स हम लोग कैसे होते हैं भाई, देखो ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ये न्यूरॉन्स हैं, समझे। और इनसे आप समझो ये न्यूरॉन्स हार्मोन को क्या करेंगे भैया, हम लोग के रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेंगे, ये न्यूरॉन जो कि क्या करेंगे भैया, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेंगे, समझे। और ये हम लोग का कहाँ जाएगा फिर, ये हम लोग के पोर्टल सर्कुलेशन, ये हम लोग का कहाँ जाएगा भैया, ये हम लोग के पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगा, ये पोर्टल सर्कुलेशन, ये हम लोग का क्या, इसे बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। ये देखो कहाँ गया भैया, ये हम लोग के पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आएगा, फिर उसके बाद ये किसके थ्रू आएगा भैया, ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आएगा। बात समझ है आपको। तो इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं भैया, अभी हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं क्या हम लोग, पोर्टल सर्कुलेशन, समझ है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, पूरा इसका नाम है हाइपोफाइशियल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। बात समझे, इसे हम लोग हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन इसे बोला जाता है भैया, इसे हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन, समझे। तो आप समझो कि न्यूरॉन जो कि यहाँ पर हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन है, क्या करते हैं भैया, हम लोग के रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन है क्या करेंगे भैया, ये हम लोग के क्या करेंगे, रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेंगे। और ये हम लोग का फिर रिलीजिंग हार्मोन कहाँ, किसके थ्रू भैया, हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। ये हम लोग का रिलीजिंग हार्मोन किसके थ्रू, हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ जाएगा भैया, हम लोग के एंटीरियर, हम लोग के कहाँ जाएगा भैया, एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाएगा, हम लोग की एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाएगा। बात समझ आए, ये आपको समझ आया। तो ये आपने ब्रीफ अकाउंट आपने देख लिया भैया, आपने ये जो हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड है कहाँ पर है भैया, ये बोनी कैविटी में है प्रेजेंट, बोनी कैविटी में है, समझ। ये हम लोग के कहाँ है भैया, ये हम लोग के देखो ये बोनी कैविटी में है प्रेजेंट, ये बोनी कैविटी में प्रेजेंट है, जिसे क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका, जिसे बोला जाता है क्या, सेला टर्सिका, समझे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सेला टर्सिका। ये जो है ये बोनी कैविटी में क्या है भैया, ये हम लोग का बोनी कैविटी में प्रेजेंट है, जिसे बोलते हैं सेला टर्सिका, जिसे बोलते हैं सेला टर्सिका, समझे। ये बोनी कैविटी को क्या बोलते हैं भैया, सेला टर्सिका, समझ। ये बोनी कैविटी को क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है सेला टर्सिका, ठीक है। तो ये जो बोनी कैविटी है इसे क्या बोला जाता है भैया, इसे बोला जाता है क्या, सेला टर्सिका, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं भाई सेला टर्सिका, इसे बोला जाता है सेला टर्सिका, इसे हम लोग बोलते हैं। बात समझे आप। तो आई होप आपने ये समझ गए होंगे भाई कि एक्चुअल में इसे बोलते हैं क्या, सेला टर्सिका इसे बोला जाता है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। अब बात करेंगे देखो कि जो हम लोग का, ठीक है, हम लोग का जो पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको आप ध्यान से आप समझो कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है किसके थ्रू भैया, इनफंडिब्यूलम के थ्रू, ठीक है। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ कनेक्टेड है किसके थ्रू, एक स्टॉक के थ्रू, जिसे क्या बोलते हैं, इनफंडिब्यूलम। अब देखो ध्यान से आप कि हम लोग का जो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो आप ध्यान से आप समझना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट आप ध्यान से आप देखो, ठीक है। अब मैं आपको डिटेलिंग के साथ बता रहा हूं भाई, इसको ध्यान से आप सुनना, ठीक है, कि पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग का डिवाइड होता है किसमें भैया, ये हम लोग का दो पार्ट में आप देखो ध्यान से, ठीक है। एक हम लोग का होता है, ध्यान से आप सुनो, पोस्टीरियर
जो हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड है, ध्यान से उसको सुनना, ये हम लोग का क्या होता है भाई, ये हम लोग का दो पार्ट में डिवाइड होता है, समझो ध्यान से, ठीक है। एक हम लोग का होता है जिससे क्या बोलते हैं भाई, एक हम लोग का होता है जिससे बोला जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, 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 ठीक है, इसे बोला जाता है क्या, एडिनोहाइपोफाइसिस। और दूसरा हम लोग का एक होता है हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या, न्यूरोहाइपोफाइसिस, एक हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, समझे, बात समझ जाए आपको, न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, समझ जाए आपको, इसे बोलते हैं क्या, न्यूरोहाइपोफाइसिस, समझ जाए आपको। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग का डिवाइडेड होता है किसमें, या हम लोग का जो पिट्यूटरी ग्लैंड ये डिवाइडेड होता है किसमें, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, बात समझे आप। एडिनोहाइपोफाइसिस में आप समझो, इसमें आपके टू लोब आता है, एक हम लोग का इसमें आता है, एक हम लोग का इसमें आता है, ध्यान से आप देखो, एक हम लोग का इसमें आता है पार्स डिस्टैलिस, पार्स डिस्टिस, एक हम लोग का आता है पार्स डिस्टैलिस, ठीक है, एक को बोलते हैं क्या, पार्स डिस्टैलिस, समझ, एक को बोला जाता है भाई पार्स डिस्टैलिस, और एक को हम लोग बोलते हैं, इसमें इसके दो पार्ट हैं भैया, एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट हैं, एक हम लोग का है पार्स डिस्टैलिस और एक है पार्स इंटरमीडिया, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, इसे बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, समझे, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, समझे, पार्स इंटरमीडिया इसे बोला जाता है भैया। न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस इसे इसमें हम लोग कहते हैं क्या, पार्स नरोसा, इसमें हम लोग कहते हैं भैया पार्स, इसमें हम लोग कहते हैं पार्स नरोसा, समझे ना, इसमें हम लोग कहते हैं पार्स नरोसा, बात समझ जाए आपको, क्लियर। तो आपने ये समझ लिया कि एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस में हम लोग कहते हैं भाई इसमें टू लोब हैं, एक लोब हम लोग का है पार्स डिस्टैलिस, एक हम लोग का है पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। न्यूरोहाइपोफाइसिस में आता है पार्स नरोसा, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, पार्स नरोसा आता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन के अंदर आपको ये समझना है भैया, ह्यूमन के अंदर पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया आपस में मर्ज रहते हैं, समझे, आपस में जुड़े हुए रहते हैं भैया, मर्ज रहते हैं, समझे, अलग अलग नहीं होते, ठीक है, समझे ना। ह्यूमंस के अंदर ये पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया आपस में मर्ज रहते हैं, आपस में ये मर्ज्ड रहते हैं भैया, ये अलग अलग नहीं होते, एक साथ रहते हैं, समझे। तो पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं भैया, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, बात समझे, अलग अलग नहीं होते ये इन ह्यूमंस, किसके केस में, ह्यूमंस के केस में, ह्यूमंस के केस में, बात समझे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ही बोला जाता है भाई एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स डिस्टैलिस को ही क्या बोलते हैं भैया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसी को ही क्या बोलते हैं भैया, इसी को ही बोला जाता है भैया एंटीरियर पिट्यूटरी, बात समझे, इसी को ही क्या बोलते हैं भैया हम लोग, इसी को ही हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, समझ है आपको। इसी को ही पार्स डिस्टैलिस को ही एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पार्स नरोसा को ही क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग पोस्टेरियर पिट्यूटरी, इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग पोस्टेरियर पिट्यूटरी इसे बोलते हैं, पोस्टेरियर पिट्यूटरी इसे बोला जाता है, समझ है आपको, समझे। तो पार्स नरोसा को ही क्या बोलते हैं भैया हम लोग, इसी को ही बोलते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी, इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, पोस्टेरियर पिट्यूटरी इसे बोलते हैं, समझ है आपको। तो पार्स नरोसा को ही क्या बोलते हैं भैया, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, इसी को ही क्या बोलते हैं भैया हम लोग, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, समझ है आपको। तो ये आपने समझ लिया कि हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड होता है किसमें भैया, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हम लोग का डिवाइड होता है किसमें, एक हम लोग का एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस, समझे। एडिनोहाइपोफाइसिस में दो लोब हैं और ये दो लोब आपस में मर्ज होते हैं भाई, ये दो लोब आपस में मर्ज होते हैं, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिएट, दोनों आपस में मर्ज रहते हैं भैया ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। और पार्स डिस्टैलिस को ही क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टैलिस को ही बोला जाता है क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी, बात समझे आप। और पार्स नरोसा को ही क्या बोलते हैं भाई, पार्स नरोसा को ही बोला जाता है क्या भैया, इसी को बोलते हैं पोस्टेरियर
पिट्यूटरी, समझे ना। तो इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, इसी को ही बोलते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी, इसी को ही पोस्टेरियर पिट्यूटरी बोला जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि एंटेरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ये दोनों हम लोग के पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट है। कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं भैया, कौन कौन से हार्मोन को ये सिक्रेट करते हैं भैया, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, बात समझे। तो आखिर में आपको समझना है कि एंटेरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, इसको देखेंगे, ठीक है। आप समझो कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी से टू टाइप के हार्मोन का होता है सिक्रीशन। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, ऑक्सीटोसिन, एक हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं भैया, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा जो हार्मोन है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, वैसोप्रेसिन, ठीक है। दूसरे हार्मोन को बोला जाता है भैया वैसोप्रेसिन, ठीक है, दूसरे हार्मोन को बोलते हैं वैसोप्रेसिन, समझे। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से दो टाइप के हार्मोन का होता है सिक्रीशन, एक हम लोग का एंटी क्या बोलते हैं जिसे भैया, ऑक्सीटोसिन, एंड दूसरा है क्या जिसे बोलते हैं वैसोप्रेसिन। एंटीरियर पिट्यूटरी से टोटल आपके क्या भाई, बहुत सारे हार्मोन का होता है सिक्रीशन, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं जैसे कि प्रोलैक्टिन PRL, हम लोग क्या होते हैं भैया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, बात समझ है, LH हार्मोन, LH, FSH, ये सारे आपके कहाँ से होते हैं भाई सिक्रीट, ये हम लोग के एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके ग्रोथ हार्मोन, इसमें आपके ग्रोथ हार्मोन का भी सिक्रीशन होता है भैया, इसमें GH, समझे ना, ग्रोथ हार्मोन का भी होता है सिक्रीशन। इसका पूरा देखेंगे, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, नहीं भैया, पूरा डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे कि हार्मोन क्या करता है, इसको देख लेंगे, ठीक है, तो आपको समझ जाएगा। बात समझ है तो आपने समझा कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है भैया। एंटीरियर पिट्यूटरी से आप देखो ग्रोथ हार्मोन GH, PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन SHH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एंड LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ से होता है भैया, ये सारे हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ से होता है भाई, हम लोग के एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है भैया, समझे। इनको बोलते हैं ट्रॉफिक हार्मोन, इनको क्या बोलते हैं भैया, इनको हम लोग ट्रॉफिक हार्मोन, जो दूसरे हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, समझे ना, जो दूसरे हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, इनको बोला जाता है क्या, ट्रॉफिक हार्मोन, समझे। तो आखिर में क्या करता है भाई, दूसरे हार्मोन के सिक्रीशन को जो कंट्रोल करता है, इनको बोलता है ट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। प्रोलैक्टिन हम लोग का ट्रॉफिक हार्मोन नहीं होता, प्रोलैक्टिन ट्रॉफिक हार्मोन नहीं होता है, बात आपको समझना है, ठीक है, बात समझे। तो आप देखेंगे भैया आपके क्या क्या करते हैं भाई, इसको देख लेंगे। ये आपने समझ लिया, ये आपने समझ लिया, आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो भाई देखते हैं हम फंक्शनिंग को। सबसे पहले देखें क्या, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो सबसे पहले पोस्टेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को देख लेंगे, ठीक। उसके बाद लास्ट में हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पोस्टेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये दो हार्मोन्स जो कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी के थ्रू रिलीज होते हैं भाई, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बात समझे। तो पहला हार्मोन है देखो पोस्टेरियर, आप देखो ध्यान से, जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं भाई, पोस्टेरियर, ठीक है। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से जो दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं भैया, कौन कौन से आप समझना, ठीक है। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से देखो कि दो टाइप के हार्मोन का सिक्रीशन होता है, दो टाइप के हार्मोन पोस्टेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं भाई। एक हम लोग का होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, एक होता है जिसे बोला जाता है क्या, ऑक्सीटोसिन, एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, एक हम लोग का है जिसे क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, जिसे बोला जाता है भाई ऑक्सीटोसिन, जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में ये ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं भैया, ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं, आप देखो एक हम लोग का ऑक्सीटोसिन, तो आखिर में ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं भाई, ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं, आप ध्यान से आप समझो, ये मिल्क का इजेक्शन करवाता है फ्रॉम मेमरी ग्लैंड से, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड से क्या करवाता है भैया, मिल्क का इजेक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन नहीं करवाता, मिल्क का सिर्फ इजेक्शन,
समझे। आखिर में क्या करवाता है भाई, ये मिल्क का इजेक्शन इजैकुलेट इजेक्शन करवाता है, प्रोडक्शन नहीं करवाता। प्रोडक्शन कौन करवाता है भैया, मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, अभी देखेंगे उसको, ठीक है, समझे। मिल्क का प्रोडक्शन कौन करवाएगा भैया, हम लोग का प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये हम लोग के जो ऑक्सीटोसिन है क्या करवाता है, मिल्क का इजेक्शन, ठीक है। बात समझ जाए आपको, तो आपको क्या समझना है, समझो ऑक्सीटोसिन, आप देखो ध्यान से, ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है भैया, पहला इसका फंक्शन है एक्ट ऑन, ये किस में एक्ट करता है भैया, ये एक्ट करता है किस पर, ये किस पर एक्ट करता है, देखो एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड आप समझो किस पर एक्ट करता है भैया, तो एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, ये मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करता है भैया, ठीक है, ये मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करता है, समझे। ऑक्सीटोसिन किस पर एक्ट करेगा भाई, मेमोरी ग्लैंड पर, और क्या करवाता है भैया, ये इजेक्शन, एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड, और क्या करवाता है भैया, ये इजेक्शन करवाता है मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। कॉसेस इजेक्शन ऑफ मिल्क, क्या कॉज करवाता है भैया, कॉसेस इजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, ये इजेक्शन करवाता है मिल्क का, समझे ना। तो कॉसेस इजेक्शन ऑफ मिल्क, ये मिल्क का इजेक्शन करवाता है भाई ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एक्ट करता है कहाँ भाई, किस पर एक्ट करेगा भैया, ये मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करता है। ये किस पर एक्ट करता है भैया, ये आप समझो कि ये, आप इसको ऐसे लिखो, इसको आप सिंपल लिखो भैया, सिंपल इसको लिखो, कॉसेस इजेक्शन ऑफ मिल्क, आखिर में क्या कॉज करता है भैया, ये हम लोग का कॉसेस इजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। ये इजेक्शन कराता है मिल्क, कहाँ से भैया, मेमोरी ग्लैंड से, सिंपल, ठीक है। तो कॉसेस इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, कहाँ से भैया, ये मिल्क का इजेक्शन करवाता है, ठीक है। तो कॉसेस इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, समझे, कहाँ से भैया, मेमोरी ग्लैंड से, समझ है आपको, कहाँ से करवाता है भैया, ये मेमोरी ग्लैंड से करवाता है, समझ है आपको। तो कॉसेस इजेक्शन ऑफ मिल्क, ये मिल्क का इजेक्शन करवाता है कहाँ से, कॉसेस इजेक्शन ऑफ मिल्क कहाँ से करवाता है भैया, ये करवाता है कहाँ से, मेमोरी ग्लैंड से, समझे। ये कहाँ से करवाता है, आप समझो कि ये मेमोरी ग्लैंड से करवाता है, समझे, मेमोरी ग्लैंड से ये करवाता है, बात समझ है आपको। तो आखिर में ऑक्सीटोसिन जो कि क्या करवाता है भाई, ऑक्सीटोसिन ये इजेक्शन करवाता है मिल्क का, कहाँ से, मेमोरी ग्लैंड से, बात समझिए। इसका पहला फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का। सेकंड, इसका जो दूसरा फंक्शन है आप समझिए, इसका जो दूसरा फंक्शन है भैया आपको समझना, ये क्या करवाता है भैया, ये किसको स्टिमुलेट करता है, ये आपके किस पर एक्ट करता है, ये स्मूथ मसल, यूट्रस के जो स्मूथ मसल होते हैं भैया, यूट्रस के स्मूथ मसल पर एक्ट करता है भैया। ये स्मूथ मसल का क्या करवाता है भैया, विगरस कॉन्ट्रैक्शन, समझे ना, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान, आप समझ, ड्यूरिंग पार्टूरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग पार्टूरेशन ये क्या करवाता है भैया, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, ड्यूरिंग पार्टूरेशन ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है भैया, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस के जो स्मूथ मसल होते हैं, उसका ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन, बात समझ है आपको। तो आखिर में बोल सकता है ड्यूरिंग पार्टूरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग पार्टूरेशन मतलब ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये क्या करवाता है भैया, ड्यूरिंग पार्टूरेशन मतलब ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। चाइल्ड बर्थ को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पार्टूरेशन, ये देखो भैया, या फिर आप, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग पार्टूरेशन, या इसी को क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या को, इट कॉसेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ये क्या कॉज करता है भाई, इट कॉसेस विगरस कॉन्ट्रैक्शन, भैया आपके एनसीईआरटी में गिवन है वर्ड ये, ठीक है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है, स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस, ठीक है। इट कॉसेस विगरस कॉन्ट्रैक्शन, क्या कॉज करता है भैया, विगरस कॉन्ट्रैक्शन, इट कॉसेस विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट कॉसेस विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस, ठीक है, स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस, समझे, किसके भैया, स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस। तो ये आपको चीज समझ है कि, आपको समझ है कि एक्चुअल में हम लोग का, ठीक है, ऑक्सीटोसिन का दो फंक्शन आपने समझ लिया
कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है भाई, ऑक्सीटोसिन आप ध्यान से सुनो, ऑक्सीटोसिन ये हम लोग का पहला इसका फंक्शन है, क्या करवाता है भैया, मिल्क का इजेक्शन, ओनली इजेक्शन नो प्रोडक्शन, ओनली इजेक्शन नो प्रोडक्शन, ये सिर्फ मिल्क का इजेक्शन करवाता है भैया, ये मिल्क का प्रोडक्शन नहीं करवाता, इसको अच्छे से आप नोट कर लेना, ठीक है, बात समझे। तो ऑक्सीटोसिन जो कि क्या करवाता है, कॉसेस इजेक्शन ऑफ मिल्क, ये मिल्क का इजेक्शन करवाता है कहां से भाई, फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड से, समझे। तो मिल्क का इजेक्शन करवाता है कहां से भाई, मेमोरी ग्लैंड से, पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है भैया इसका सेकंड फंक्शन है ये ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। आप देखो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये क्या करवाता है भैया, क्या कॉज करवाता है भैया, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इट कॉसेस विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस। चाइल्ड बर्थ के दौरान, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये क्या करवाता है भैया, स्मूथ मसल, जो यूट्रस के स्मूथ मसल है उसका ये क्या करवाता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन, समझे। तो विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है भैया स्मूथ मसल का, समझ है आपको, ये क्या करवाता है भाई, ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल का। यूट्रस में जो स्मूथ मसल है, यूट्रस में जो क्या है भैया, हम लोग के जो स्मूथ मसल है, समझे, ये क्या करवाता है उसका ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है भैया। ये ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है भाई, विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल का ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। कब करवाएगा भैया, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, समझे ना। तो ये आपको समझ है कि एक्चुअल में ऑक्सीटोसिन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसके दो फंक्शन के बारे में आपने समझ लिया, आपने जान लिया, आपने ठान लिया, आपने सब कुछ देख लिया, बात समझे आपने। तो आपने ऑक्सीटोसिन के बारे में समझ। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का हार्मोन है जिसे बोलते हैं भाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो नेक्स्ट हार्मोन है जिसे क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन, ठीक है, जिसे बोला जाता है भैया वैसोप्रेसिन, ठीक है, बात समझ है आपको, जिसे बोलते हैं क्या, वैसोप्रेसिन जिसे बोला जाता है। देखो भाई नेक्स्ट जो हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, इसको बोलते हैं क्या, वैसोप्रेसिन, ठीक है। देखो सेकेंड जो हार्मोन है जिसे बोला जाता है भैया वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है, इसे बोलते हैं भाई वैसोप्रेसिन, ठीक है, वैसोप्रेसिन को ही क्या बोलते हैं भैया, वैसोप्रेसिन को ही बोला जाता है एडीएच, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन को ही क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एडीएच बोलते हैं, एडीएच क्या होता है भाई, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन आप देखो इसको अच्छे से लिखेंगे, मजा नहीं आया भैया, वैसोप्रेसिन आप देखो इसे बोलते हैं क्या, वैसोप्रेसिन, ठीक है, इसे बोलते हैं वैसोप्रेसिन को ही क्या बोलते हैं भैया, वैसोप्रेसिन को ही बोलते हैं क्या, एडीएच क्या होता है भैया, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये जो एडीएच है, एडीएच किसको बोलते हैं भाई, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को बोला जाता है क्या, एडीएच, समझे ना। तो एडीएच किसे बोलते हैं भैया, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, समझ है आपको। तो एडीएच किसे बोलते हैं भाई, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को बोला जाता है भाई एडीएच, बात समझे क्या। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को क्या बोलते हैं भैया, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को बोलते हैं एडीएच, क्लियर है। तो आपने समझ लिया कि वैसोप्रेसिन को ही क्या बोलते हैं भाई, वैसोप्रेसिन को ही बोला जाता है क्या, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। आखिर में ये वैसोप्रेसिन क्या करवाता है भैया, आखिर में वैसोप्रेसिन क्या करवाता है, वैसोप्रेसिन ये एडीएच का जो मेन फंक्शन है आप समझो, ये एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन क्या बोलते हैं भैया, क्योंकि ये ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन, ये ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन करवाता है भैया, समझे ना, ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन करवाता है, इसीलिए बोलते हैं इसे वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन क्या बोलते हैं भैया, कॉसेस, क्योंकि ये हम लोग का वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये क्या करवाता है भैया, ये हम लोग का वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है भाई, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, समझे, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट, ये देखो ये ब्लड वेसल डायलेट था, उसको ये क्या कराएगा भैया, ये उसको कंस्ट्रिक्ट करा देगा भैया, ये देखो समझे, ये क्या है भाई, ब्लड वेसल्स, ये क्या है भैया, ये ब्लड वेसल, समझे। तो ये आखिर में ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन आप समझो क्या कराता है भैया, वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये ब्लड वेसल का ये कंस्ट्रिक्ट, ये ब्लड वेसल का क्या करवा रहा है भैया, ब्लड वेसल को ये कंस्ट्रिक्ट करा दे रहा है, समझे, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि ये ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन कराता है, समझ है आपको। तो आखिर में इसे वैसो कंस्ट्रिक्शन क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ये ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन
कराता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसे वैसो कंस्ट्रिक्शन इसे बोलते हैं। ठीक है, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। आखिर में एडीएच का काम क्या होता है भैया, सबको पता है एडीएच क्या करवाता है, समझो इसका जो काम है क्या करवाता है भैया, आप देखो इसका क्या काम है भैया, ये क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन, ये आप हम लोग का क्या करवाता है, समझो ये क्या एडीएच क्या करवाता है भैया, रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, किसका, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। समझ है आपको, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है भैया वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है किसका, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। बात समझे आप, ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम कहां से, डिस्टिल टिब्यूल्स, फ्रॉम कहां से भैया, डिस्टिल टिब्यूल्स। ठीक है, डिस्टिल टिब्यूल से ये करवाता है भैया, डिस्टिल टिब्यूल से ये करवाता है। डिस्टिल टिब्यूल का मतलब होता है भैया टर्मिनल डीसीटी एंड सीडी से। ठीक है, डिस्टिल टिब्यूल का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब है टर्मिनल, इसका मतलब क्या होता है भैया, टर्मिनल डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। समझे, टर्मिनल डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, समझे ना, इसे बोलते हैं क्या, टर्मिनल डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, सीडी। समझे, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो आपको समझ आया कि एक्चुअल में एडीएच एंटी डाययूरेटिक, भैया डाययूरेटिक मतलब क्या होता है, डाययूरेटिक मतलब क्या होता है भैया, डाययूरेटिक मतलब यूरिन का होना। समझे, एंटी मतलब यूरिन का कम होना, मतलब यूरिन का रिड्यूस होना, मतलब क्या होना भैया, वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर ना होने देना, लॉस ऑफ वाटर ना होने देना। समझे, पानी का नुकसान ना होने देना, लॉस ऑफ वाटर ना होने देना, इसी को क्या बोलते हैं भैया, एंटी डाययूरेटिक। इसी को क्या बोलते हैं भैया, पानी का नुकसान ना होने देना। समझे, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। समझे, तो आपको समझ आया कि एक्चुअल में इसका फंक्शन क्या होता है भैया, एडीएच क्या करता है भाई, एडीएच क्या करवाता है, एडीएच रीएब्जॉर्प्शन करवाता है किसका, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। कहां से भाई, ये डिस्टिल टिब्यूल से रीएब्जॉर्प्शन करवाता है किसका, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का। समझे, ये जो डिस्टिल टिब्यूल है, डिस्टिल टिब्यूल का मतलब होता है क्या, टर्मिनल डीसीटी एंड सीडी। समझे, तो आखिर में ये डिस्टिल टिब्यूल्स किसे बोलते हैं भैया, हम लोग टर्मिनल डीसीटी एंड सीडी को बोला जाता है कि इसी को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं भाई डिस्टिल टिब्यूल। टर्मिनल डीसीटी एंड सीडी को बोला जाता है क्या, डिस्टिल टिब्यूल्स। बात समझे, अगर मान लो लैक ऑफ एडीएच, ठीक है, लैक ऑफ एडीएच मतलब एडीएच का सिक्रेशन बॉडी में कम हो रहा है। ठीक है, लैक ऑफ एडीएच, अगर लैक ऑफ एडीएच है मतलब अगर बॉडी में एडीएच का सिक्रेशन, एडीएच एंटी डाययूरेटिक सिक्रेशन, जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है भैया, अगर इसका सिक्रेशन कम हो रहा है भाई, इसका सिक्रेशन नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, तो इस कंडीशन में इसका सिक्रेशन नहीं हो रहा है या फिर कम हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है समझो। ठीक है, तो ये जो लैक ऑफ एडीएच, ठीक है, तो जब एडीएच का लैक ऑफ सिक्रेशन होता है भैया, लैक ऑफ एडीएच मतलब इस कंडीशन में क्या होता है समझो, इस कंडीशन में नो, आप समझो कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा भैया, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा भैया। समझे, तो नो री, आप समझो कि नो रीएब्जॉर्प्शन, आपका क्या नहीं हो पाएगा भैया, आपका प्रॉपर नो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। समझे, नो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। समझे, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा भाई, इससे क्या नहीं हो पाएगा, इससे हम लोग के वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा भाई, इससे क्या नहीं होगा, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिससे आप समझो, जिससे क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन। समझे ना, लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन, वाटर का लॉस होगा भाई यूरिन के फॉर्म में। समझ, इससे क्या होगा भैया, वाटर का लॉस होगा किसमें, यूरिन के फॉर्म में, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, वाटर का लॉस हो किसके फॉर्म में भैया, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। समझे, तो वाटर का लॉस किसके फॉर्म में होगा भैया, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। समझे, यूरिन के फॉर्म में वाटर का लॉस होगा भैया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। समझे, तो वाटर का लॉस होगा भैया यूरिन के फॉर्म में। समझ है आपको, लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होगा किसके फॉर्म में भैया, यूरिन के फॉर्म में। समझे,
तो यूरिन के फॉर्म में क्या होगा भैया, वाटर का लॉस होगा। यह आपको चीज समझ जाना चाहिए भाई, ठीक है। बात समझे क्या। तो आखिर में जब लैक ऑफ एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, समझे ना, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, समझे, नो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, समझ है आपको, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा भैया, इससे आपका यूरिन का लॉस होगा किसके फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। आप समझो कि लॉस ऑफ मतलब वाटर का लॉस होगा किसके फॉर्म में, वाटर का लॉस होगा भैया किसके फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। समझ आए आपको, वाटर का लॉस होगा किसके फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म। इसे बोलते हैं क्या, इस कंडीशन को बोला जाता है भैया डायबिटीज इंसिपिडस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई, इस कंडीशन को बोला जाता है क्या, डायबिटीज इंसिपिडस। ये जो कंडीशन है भैया इसे बोलते हैं, समझे ना, तो ये कंडीशन को क्या बोलते हैं भैया, डायबिटीज इंसिपिडस इसे बोला जाता है। कहां लिखे भैया, इसे बोलते हैं क्या, इस कंडीशन को बोला जाता है क्या, डायबिटीज इंसिपिडस। समझे बात को। तो आई होप आपको समझ आया होगा, इसमें किसी भी टाइप का डाउट नहीं होगा भैया कि वैसोप्रेसिन एडीएच का फंक्शन क्या है, ये आपने समझ लिया, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है क्या, डायबिटीज इंसिपिडस, समझे, डायबिटीज इंसिपिडस, समझे ना। तो इससे हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, समझे। तो ये जो इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, समझे। ये आपको समझ है, इसे क्या बोला जाता है भैया, डायबिटीज इंसिपिडस इसे बोला जाता है, समझे, डायबिटीज इंसिपिडस बोला जाता है। समझ है आपको, क्लियर है। तो आपने ये समझ लिया कि इस कंडीशन जब यूरिन का लॉस होता है भैया, जब वाटर का लॉस होता है किसके फॉर्म में, जब वाटर का लॉस होता है भैया यूरिन के फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है क्या, डायबिटीज इंसिपिडस। इससे हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, ठीक। इस कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिडस बोला जाता है। बात समझिए आप। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में इसका फंक्शन क्या होता है, आपको समझ आया भाई। ये देखो, तो आपको क्या समझ आया भाई, आपको ये समझ आया कि एक्चुअल में हम लोग का, ठीक है, इसका जो फंक्शन है आप देखो ध्यान से कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं भाई। इससे क्या होता है, इससे दो हार्मोन रिलीज होता है। आपने समझ लिया कौन कौन से हार्मोन, एक हम लोग का ऑक्सीटोसिन और दूसरा क्या है भैया, ऑक्सीटोसिन, दूसरा है वैसोप्रेसिन, ठीक है। ये दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है किससे, ये दो हार्मोन का वैसोप्रेसिन, समझे ना, वैसोप्रेसिन। दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है किससे भाई, दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है किससे, हम लोग के पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। एक हम लोग का ऑक्सीटोसिन, दूसरा क्या भैया, वैसोप्रेसिन, दूसरा हम लोग का वैसोप्रेसिन, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आप समझो, ये आपके कहाँ होता है, सिंथेसिस भाई, या इनका सिंथेसिस होता है कहाँ पर, हाइपोथैलेमस में। ये दो हार्मोन का सिंथेसिस कहाँ होता है भैया, सिंथेसिस इन हाइपोथैलेमस, समझे ना। ये हम लोग के सिंथेसिस कहाँ होता है भैया, सिंथेसिस होते हैं हाइपोथैलेमस में। इसको कंफ्यूजन मत होना भैया आप, ये सिर्फ आपके हाइपोथैलेमस से सिंथेसिस होते हैं भैया। बस पोस्टेरियर पिट्यूटरी क्या करता है भैया, थैलेमस, ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी बस इनको रिलीज करता है भैया। ये इनको, ये हार्मोन का स्टोर हाइपोथैलेमस में, ये क्या होता है भाई, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ये हम लोग के सिंथेसिस कहाँ होते हैं भाई, ये हम लोग के हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस होते हैं भैया। लेकिन ये स्टोर्ड रहता है कहाँ पर, ये स्टोर्ड रहता है, स्टोर्ड इन पोस्टेरियर पिट्यूटरी, समझे। ये स्टोर्ड रहता है कहाँ भाई, ये हम लोग के पोस्टेरियर पिट्यूटरी में, लेकिन स्टोर्ड रहते हैं, समझ आया आपको, पोस्टेरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड रहते हैं, समझे बात को, ठीक है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड रहता है, समझ है आपको। तो ये दो हार्मोन जो कि हम लोग के कहां पर सिंथेसिस होते हैं भैया, ये दो हार्मोन हम लोग के कहां पर होते हैं सिंथेसिस, ये हम लोग के हाइपोथैलेमस, समझे, हाइपोथैलेमस में होते हैं सिंथेसिस। हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं भाई, ये दो हार्मोन का सिंथेसिस होता है। और ये कहाँ स्टोर्ड रहते हैं भैया, हम लोग के पोस्टेरियर पिट्यूटरी के अंदर ये स्टोर्ड रहते हैं, समझे ना। तो आप कंफ्यूज मत होना, इनको, ये दो हार्मोन को पोस्टेरियर पिट्यूटरी सिर्फ स्टोर करके रखता है और रिलीज करता है, स्टोर करता है भाई, रिलीज करता है इसका। लेकिन एक्चुअल में ये दो हार्मोन का सिंथेसिस, एक्चुअल में आप समझो
कि ये दो हार्मोन का सिंथेसिस कहाँ होता है भैया, एक्चुअल में दो हार्मोन का सिंथेसिस हम लोग के हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस में होता है। समझ है आपको? तो इसमें आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है बात? समझ? अब देखो हम लोग बात करेंगे भैया एंटेरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को डिस्कस कर लेंगे हल्का फुल्का। ठीक है, चलो भाई टाइम कितना बच गया भाई हम लोग पास? चलो टाइम तो है अभी। एंटीरियर पिट्यूटरी, आप देखो आप डिस्कस करेंगे भैया हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, इसको आप समझना। एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, तो कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन कहां से होता है भाई? एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। आप ध्यान से इसको आप समझना। ठीक है, पहला हम लोग का है जिसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन। ठीक है, पहला है जिसे क्या बोलते हैं भैया? PRL, प्रोलैक्टिन। पहला है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन को ही क्या बोलते हैं? PRL, इसी को ही क्या बोलते हैं भैया? PRL। तो आखिर में प्रोलैक्टिन जो क्या करवाता है भैया? प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या होता है? आप ध्यान से आप सुनना, ये किसको स्टिमुलेट कराता है? ये स्टिमुलेट कराता है, स्टिमुलेट दी, ये किसको स्टिमुलेट कराता है? ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ये मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। समझे? ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, समझे? तो ये मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ये मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है भैया? मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। एंड सिक्रीशन ऑफ एंड सिंथेसिस ऑफ मिल्क, एंड सिंथेसिस ऑफ मिल्क। और ये और क्या करवाता है भैया? ये मिल्क का सिक्रीशन भी करवाता है। समझे? एंड सिंथेसिस ऑफ मिल्क, समझे ना? एंड सिंथेसिस ऑफ मिल्क, ये मिल्क का सिक्रीशन भी करवाता है, ये मिल्क का सिक्रीशन भी करवाता है। समझ है आपको? तो प्रोलैक्टिन PRL किसको स्टिमुलेट करता है भैया? मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करता है। और किसका सिंथेसिस करवाता है? ये मिल्क का सिंथेसिस भी प्रोलैक्टिन ही करवाता है। समझ है आपको? सेकेंड हार्मोन की तरफ चलें। सेकेंड हार्मोन जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे बोला जाता है भैया थायराइड, जिससे क्या बोलते हैं भैया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हम लोग का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जिसे बोला जाता है क्या? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आखिर में ये हार्मोन क्या करवाएगा भैया? ये हम लोग का थायराइड, आप देखो ये क्या करवाता है भाई? ये हम लोग का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किसको स्टिमुलेट कराएगा भाई? ये आप देखो स्टिमुलेट, किसको स्टिमुलेट करवाता है भाई? स्टिमुलेट, ठीक है, आप देखो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, ये किसको स्टिमुलेट करवाता है भैया? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ, स्टिमुलेट करवाता है किसका भैया? स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ किसको भैया? किसका? कौन सा हार्मोन का? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ, ये किसको स्टिमुलेट कराता है भैया? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। समझे? ये थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को स्टिमुलेट करवाता है। समझ है आपको? थायराइड हार्मोन। क्लियर? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करवाता है भैया? ये स्टिमुलेट करवाता है किसके? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को। ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन किसका भैया? थायराइड हार्मोन का। समझ है? ये थायराइड हार्मोन का आप समझो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाता है भैया। ये थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाता है हम लोग का क्या? हम लोग का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझे? ये थायराइड हार्मोन का ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाता है। समझे बात को? फिर बात करेंगे थर्ड हम लोग का, जिसे क्या बोलते हैं भैया? थर्ड हम लोग का है जिसे बोला जाता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनो आप समझो, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिन हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। समझे? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, समझ है आपको? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, समझे? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, इसे बोलते हैं क्या? ADCH। समझे? ADCH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH। समझे? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। आखिर में ये हार्मोन आप ध्यान से सुनो,
एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। आखिर में ये हार्मोन क्या करवाता है भैया, ये हार्मोन क्या करवाता है समझो, ये स्टिमुलेट ठीक है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ, ये आप ध्यान से सुनो भैया, ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कराता है किसका, ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कराता है किसका भैया, ये हम लोग के स्टेरॉयड हार्मोन का, ये आपको समझना है बस अभी, ठीक है समझ, ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कराता है किसका भैया, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कराता है किसका, ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कराता है भैया स्टेरॉयड हार्मोन का, समझे स्टेरॉयड हार्मोन का। तो ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कराता है किसका भैया, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कराता है किसका, स्टेरॉयड हार्मोन का, समझे ना। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाता है किसका भाई, ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाता है किसका, ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाता है भैया किसका, स्टेरॉयड हार्मोन का, समझ है आपको। तो स्टेरॉयड हार्मोन का ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ये करवाता है, बात समझे आप। आई होप आपको ये समझ आया होगा भाई, क्लियर है। और इसमें ये किसको, कौन से एड्रिनल कॉर्टेक्स से फिर क्या होता है रिलीज, एड्रिनल कॉर्टेक्स से हम लोग का ग्लूकोकॉर्टिकोइड हम लोग का होता है रिलीज, ठीक है समझ है आपको। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन स्टिमुलेट एंड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाता है किसका भैया, स्टेरॉयड हार्मोन का, फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। कहां से करवाता है भैया, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, समझे। तो स्टेरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन कहां से करवाता है भैया, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से करवाता है, बात समझ है आपको, या आपको चीज समझ है आपको, ठीक है। फिर हम लोग क्या होते हैं भैया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आपको पता है। फिर क्या होते हैं भैया हम लोग के ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, यह आपको पता है। फिर हम लोग के नेक्स्ट जो कि हम लोग के क्या होते हैं भैया, हम लोग के फोर्थ है जिनको बोलते हैं क्या, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ठीक है। फिफ्थ हम लोग का जिसे बोलते हैं FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। सिक्स्थ हम लोग का जिसे बोला जाता है क्या, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, समझे। एंड हम लोग का सेवेंथ जिसमें हम लोग का है ग्रोथ हार्मोन, समझे ना। तो डिफरेंट टाइप के हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये किसको, ये एंड्रो, ठीक है, किस कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है भैया, एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करता है LH। FSH ये फॉलिकल्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है भैया, ये फॉलिकल्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है भैया FSH, समझे। MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है रिलीज, जिससे मिलानिन पिगमेंट क्या होता है भैया हम लोग का होता है रिलीज, समझे, जिससे हम लोग का मिलानिन पिगमेंट रिलीज होता है भैया। एंड सेवेंथ हम लोग का है ग्रोथ हार्मोन, सेवेंथ क्या है भैया हम लोग का है जिसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। तो आई होप आपने सारे हार्मोन्स के बारे में आपने समझ लिया। इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए, आपके LH, FSH, MSH एंड GH, या आपके डिफरेंट टाइप के हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को डिस्कस किया। आई होप आपको किसी भी टाइप का डाउट इसमें नहीं आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।